नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज फिर हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सम्मुख मुखाकृति पोर्ट्रेट के निर्माण के अब तक हमने कई चरण देखे हैं और अंततो गत्वा एक संपूर्ण मुखाकृति निर्माण करना सीखा है। अंडाकृति बनाई, उसके पश्चात आँखों का निर्माण, नासिका और होठों का निर्माण, तत्पश्चात कानों का निर्माण और गले की लाइनों का निर्माण। ये संपूर्ण मुखाकृति निर्माण के विभिन्न अंग जो कि हमने सीख लिए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती थी कि आँखों के निर्माण हेतु ये जो नीली पट्टी आपको नज़र आ रही है, आपको आँखों का निर्माण इन्हीं के मध्य करना है, जो तकरीबन पूरे फेस को दो भागों में विभाजित करती है। परंतु एक बात पुनः कहना चाहूँगी कि इनिशियल स्टेज पर फेस का निर्माण यहाँ पूरा हो गया। जो अभी तक हमने चरण संपादित किए हैं, उसमें जो विभिन्न चरण आपने सीखे हैं, उनको सीखते हुए आँख, नाक, होठ, कान सभी का निर्माण करते हुए एक फेस, संपूर्ण फेस को आपने बनाना सीख लिया है। परंतु आँखों के प्लेसमेंट की सही एक्यूरेसी जानने के लिए अब पुनः एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, जिसको हम अगले चरण के रूप में लेना चाहेंगे। ये बात सही है कि अभी तक जो सीखा वह भी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अन्य तरीका है जो आपको इतना सीखने के पश्चात और ज़्यादा सटीक तरीके से मुख निर्माण के लिए गाइडलाइंस दे सकता है। इसके लिए जैसे हमने अभी एक अंडाकृति का निर्माण किया, अभ्यास कीजिए कि उसी तरह की एक अंडाकृति बहुत हल्की लाइन के साथ आपको निर्माण करना है और उसके ऊपर वाले भाग में एक बिल्कुल गोल आकृति का निर्माण करना है। ये आपको आँख, नाक और होठों के प्लेसमेंट का और आनुपातिक रूप से सटीक तरीका समझा सकता है। तो अब तक हमने इन चरणों में अंडाकृति के साथ मुखमंडल का निर्माण सीखा था, परंतु अगले वीडियो में हम अंडाकृति के मध्य के ऊपरी भाग में एक गोल, बिल्कुल गोल आकार की संरचना के साथ मुखमंडल को किस तरह से बनाया जाए उसके बारे में सीखेंगे। तब तक आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करें और अगले वाले ई लेक्चर का इंतज़ार करें। धन्यवाद।